हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए। जेई में जेई मेंस प्लस एडवांस की बात करते हैं कि हमें प्रिपेयर करना है तो हमें कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे दो तरीके की हमें बुक्स चाहिए, एक तो थ्योरी के लिए और दूसरी प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी के रेफर के लिए आपको सबसे बढ़िया जो सोर्स मिल सकता है वो आपके खुद के लिखे हुए क्लास नोट्स, जो आपको टीचर बातें बोल के क्लास में नोट्स बनवाता है, वही सबसे बेस्ट रिसोर्स है थ्योरी के लिए। दैट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द थ्योरेटिकल इश्यूज। जो भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बनेंगी वो आपको हैंड रिटन जो क्लास नोट्स बनेंगे वो आपका बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा अगर आप उसको सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसाइज है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स बनाते हैं उसे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगती है कि वो बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि मोटी मोटी बुक नहीं है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो साथ के साथ। जैसे कि आज क्लास नोट्स पढ़े तो सेम टॉपिक पे ही आप अपने कोचिंग का मटेरियल को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको एनसीईआरटी यू हैव टू डू बट फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आपको एज अ रिवीजन सोर्स यूज़ करना है। रिवीजन सोर्स एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट बट यूज़ इट लाइक अ रिवीजन सोर्स। एनसीईआरटी में कई बार हैप्पजर्ड चीज़ें लिखी हुई है, रैंडमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको एनसीईआरटी एक बार आप जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे देन यूज़ इट लाइक अ रिवीजन सोर्स। ज़रूर करो एनसीईआरटी, लेकिन बट रिवीजन के टाइम पे जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एक बार रिवीजन के लिए एनसीईआरटी को रेफ़र करो। हालांकि रेफ़र ज़रूर करनी है, इट इज़ अ मस्ट। ठीक। बुक की अगर कोई मैं बात करूं कि कोई बुक बता दो मेरे को, तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई भी ऐसी सिंगल गुड बुक नहीं है जो कि अवेलेबल हो इंडियन मार्केट में, चाहे इंडियन ऑथर की हो चाहे फॉरेन ऑथर की हो, जो कि नीट और जेई के लिए एकदम सफिशिएंट हो, एट पैरेलल हो। अगर जो बुक्स हैं तो वो ज़्यादा हाई लेवल है या फिर ज़्यादा लो लेवल है, तो हम वो बुक्स नहीं कर सकते जो ज़्यादा ही हाई लेवल है या ज़्यादा लो लेवल है। हमें एट पार लेवल चाहिए, तो एट पार लेवल के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने स्कूल में या कोचिंग में जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उनके नोट्स बनाइए और साथ ही साथ कोई कोचिंग का मटेरियल आप रेफ़र कीजिए। आप जिस कोचिंग में जाते हो उसका मटेरियल कर सकते हो, वरना एलन, आकाश, रेजोनेंस, फिटजी, पीडब्ल्यू किसी का भी मटेरियल आपको ठीक लगे तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। ठीक। देन एनसीईआरटी आप करिए रिवीजन के सोर्स पे। बुक्स किसी भी बुक को रेफ़र मत कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए, यही मेरा मानना है। कर सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट बहुत होगा, खाली फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बहुत सब्जेक्ट्स हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी को आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन भी करने हैं, पैक एक्सरसाइज भी करनी है। दैट इज़ अ मस्ट। आप भले ही रिवीजन के टाइम पे करिए चाहे साथ के साथ करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप एनसीईआरटी में से चाहे तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप खाली चैप्टर के बाद ही यूज़ करें, लेकिन जब थ्योरी जो पढ़े वो यूज़ इट लाइक अ रिवीजन सोर्स। लेकिन क्वेश्चंस आप चाहे तो साथ के साथ ही जैसे जैसे टॉपिक होते जाएं आप सॉल्व करते जाएं, लेकिन सॉल्व ज़रूर करने हैं। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी ज़रूर करें। सॉल्व एग्जाम्पल्स, इंटेक क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, इवन एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो बुक आती है उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। बोर्ड्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छी करनी है हमें। खाली नीट और जेई नहीं करना है, नीट जेई बोर्ड्स सब करना है, और सब के लिए ये एक बेस्ट रिसोर्स है। जब नीट में भी आना है, जेई में भी यहीं से आना है और बोर्ड्स में भी आना है, तो ये तो हमें करना ही करना है ना। इसके अलावा हमारे पीवाईक्यूज़ आप नीट वाले बच्चे चैप्टर वाइज करें, चैप्टर वाइज जो भी पीवाईक्यूज़ हैं। जेई वाले बच्चे एंड में पीवाईक्यूज़ करें, क्लास में बाकी आपके टीचर जो भी रेलिवेंट पीवाईक्यूज़ होंगे वो करा ही देते होंगे, लेकिन पीवाईक्यूज़ को आपको लास्ट में करना है। अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि नीट वाले चैप्टर वाइज करें और जेई मेंस या एडवांस वाले लास्ट में करें, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेई मेंस एडवांस में मल्टीपल टॉपिक्स कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर जो मल्टीपल टॉपिक कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है तो आप शुरू से उसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका सपोज अभी कोई चैप्टर चल रहा है, एक्स चैप्टर चल रहा है, और अगर किसी वाई चैप्टर मिला के उसको क्वेश्चन को बनाया गया है तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, अभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज जेई वाले एंड में करो, या करने भी हैं अगर चैप्टर वाइज तो अपने टीचर से पूछो, उनका दिमाग खाओ, बताओ मेरे को कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूँ। वैसे एक अच्छा टीचर सारे
क्वेश्चंस आपको कराई देता है क्लास में, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नीट वाले बच्चे चैप्टर वाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड if they want to boost their preparation they must do JEE Mains PYQs बट एट द एंड, क्योंकि उसमें वही कि मिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स देखी जाती है। इसके अलावा आपको कोचिंग शीट या DPPs जो भी मिलती हैं आपको, उसको ज़रूर सॉल्व करें। दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। NCERT और एग्जाम्पलर मस्ट हैं, बट उसमें उतनी क्वेश्चन की आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो एक फंडामेंटल लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। लेकिन जो एक एनहांसमेंट चाहिए होता है ना आपको, कि अच्छा हाँ मज़ा आ गया यार ये क्वेश्चन देख के, तो वो आपको कोचिंग की शीट में DPPs में करके तब मिलेगा। वो जो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर और जो मज़ा आने वाली बात है वो आपको तब मिलेगी। तो NCERT एग्जाम्पलर मस्ट है रिवीजन के लिए। करें चाहे आप शुरू में चैप्टर वाइज जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन आपको करना ज़रूर है NCERT और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। मैं सलाह क्या दूंगा कि आप NCERT और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को आप चैप्टर वाइज ही करते जाइए। आप चैप्टर वाइज कीजिए। एट द एंड लाइक सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप अपना, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्लास नोट्स बनाऊंगा अपना स्कूल में और कोचिंग में जहां भी जाऊंगा अपना क्लास नोट्स बनाऊंगा, आऊँगा वापस घर पे और अपने कोचिंग के मटेरियल को रेफ़र करूंगा। जो मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे क्लास नोट्स में डाल लूँगा। जो पॉइंट्स मिले क्लास नोट्स में डाल लिया। अब मेरा क्लास नोट्स वन स्टॉप सोल्यूशन तैयार हो गया है, बिल्कुल ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को DPP मिली है, शीट मिली है, सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूँगा, क्योंकि जो भी हम जहाँ भी पढ़ते हैं अगर हम उसी की शीट सॉल्व करेंगे तो वो सिंक्रोनाइजेशन में होगी। अच्छा ये टॉपिक हो गया तो ये क्वेश्चन आ गया, ये टॉपिक हो गया ये क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस मेंटेन रहेगा तो धड़ाधड़ मेरे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी चलेगी। जब एक बार मेरा चैप्टर एक या तो आधा चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर पूरा हो गया, तो अब मैं NCERT पढ़ना चालू करूँगा। NCERT में मैं साथ साथ रिवीजन भी करता जाऊँगा थ्योरी का, और साथ ही साथ जो भी सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज मिलेगी वो भी निपटा दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं इसी के बाद में एकदम एग्जाम्पलर भी कर दूंगा। अब नीट के बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज नीट के PYQs लगा लेंगे इसके बाद। और JEE मेंस के बच्चे हैं तो चैप्टर वाइज अगर करने हैं उन्हें PYQs तो टीचर से पूछ लेंगे कौन कौन से करने हैं, वो लगा लेंगे। देन वो बाकी एट द एंड करेंगे PYQs जो बाकी बचे हुए हैं। नीट वाले बच्चे एनहांसमेंट के लिए एट द एंड JEE मेन के PYQs रेफर कर लेंगे। अच्छा अब जब लास्ट में आते हो तो आपको रिवीजन भी करना होता है। एक तो आप रिवीजन अपने क्लास नोट्स का बार बार करोगे, दूसरा जो आपने इन क्वेश्चंस में मार्क करा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे होंगे कि ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तब नहीं हुआ था मुझसे, मेरे को डाउट लेना था, तो ये क्वेश्चंस मार्क करे होंगे, उसको क्लियर करोगे, उसको दोबारा करोगे, एक बार रिवीजन करोगे उन क्वेश्चंस का। इसके अलावा अगर रिवीजन के टाइम पे आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ती है एक एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, फाइनल प्रैक्टिस के लिए, तो आप बुक रेफ़र कर सकते हो। एन अवस्थी NA सर की जो बुक है अच्छी है प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। एक कंसाइज बुक भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके इस तरीके से क्वेश्चंस है। तो आप उसको रिवीजन के टाइम पे जब आपका पूरा सिलेबस हो गया और आप रिवीजन कर रहे हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। या फिर आपकी कोचिंग में रिवीजन शीट्स मिल रहे हैं, रिवीजन मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे, आपका काम बढ़िया चलेगा। तो ये सब है। अब इसमें देखो कोई फैंसी बुक का नाम मैंने नहीं लिया कि कोई लंबी चौड़ी मैंने कोई बुक ले ली, तो वो सब बेकार है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। नीट JEE लेवल पे बिना मतलब परेशान हो जाओगे, जब करनी ही नहीं उसे तो क्या मतलब है उसका। तो कंक्लूज़न क्या निकला भाई, कंक्लूज़न ये निकला कि देखो कंक्लूज़न सीधा साधा है, कोई हाई फाई ना तो बुक है ना कोई कुछ है। अपने हैंड रिटन क्लास नोट्स बनाओ, वो दे आर बेटर देन एनी अवेलेबल सिंगल टेक्स्ट बुक फॉर थ्योरी। उसी में कोचिंग का मटेरियल से अपनी थ्योरी ऐड कर लो, वो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि कोचिंग का मटेरियल जो होता है, कोचिंग की शीट जो होती हैं, दे आर डेवलप बाय द एक्सपर्ट्स विद रेफरेंस ऑफ 20+ बुक्स। तो कोचिंग का मटेरियल काफ़ी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद तैयार होता है, तो उसको ढंग से फॉलो करो। इसके बाद आप कोचिंग की शीट करो। कोचिंग की शीट करोगे तो सिंक्रोनाइजेशन भी मेंटेन रहेगा, आपको सभी टाइप के प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन आप एक बार चैप्टर हो जाए आधा या पूरा तो NCERT करो। NCERT के सभी क्वेश्चंस, थ्योरी एज वेल एज NCERT एग्जाम्पलर बुक। थ्योरी के लिए अगर मैं एक बार पॉइंट बोलना चाहूँ, रिवीजन के टाइम पे तो करना ही है, लेकिन आप
जब थ्योरी करो तो आप थ्योरी को सिलेक्टिवली कर सकते हो। एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सिलेक्टिवली थ्योरी करके काम चला सकते हो, क्योंकि आपको क्लास नोट्स में आपको एक और बेटर विजन में वो थ्योरी पढ़ाई गई होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा एक केक वॉक टाइप लगेगा। ठीक। और जो क्लास नोट्स हैं वो आपके तभी एकदम बढ़िया से बनेंगे, बढ़िया सी थ्योरी उसमें होगी जब आप एक अच्छे टीचर से पढ़ोगे, क्योंकि एक अच्छा टीचर हर चीज़ जो भी रिक्वायर्ड होती है वो उसमें कवर करा देता है, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी और अब आप अच्छे से पढ़ोगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।